कहानी की शुरुआत में हम एलन नाम के एक लड़के को कुछ लोगों के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं। तभी बारिश होने लगती है। बारिश से बचने के लिए एलन एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और उसके साथ खेलने वाले सभी लोग बस स्टॉप पर। तभी उस पेड़ पर बिजली गिरती है जिससे एलन की मौके पर ही मौत हो जाती है। एलन के मरने के बाद हम उसे एक लड़की के साथ अंडरवर्ल्ड में जाते हुए देखते हैं। अंडरवर्ल्ड का मतलब मौत के बाद की दुनिया। अंडरवर्ल्ड की एम्प्लॉय उसे बताती है कि तुम मर चुके हो। वो उसे एक अजीब से दिखने वाले ऑफिस में लेकर जाती है और उसके हाथ में एक ब्रेसलेट लगाकर उसे स्कैन करती है। वो इससे उसके अच्छे और बुरे कर्मों का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता। जिस पर अंडरवर्ल्ड का एक दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि बिजली गिरने से इसकी याददाश्त चली गई है। इसी बीच एलन को उसके पुराने जन्म से रिलेटेड कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि पिछले जन्म में वो एक कैक्टस, एक मछली, एक सिकाडा जैसे और भी बहुत सी चीजें रह चुका है। इसके बाद वो एम्प्लॉय उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें उसे बताया जाता है कि अगर उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो उसे वापस से इंसान या किसी दूसरे जीव के रूप में धरती पर भेज दिया जाएगा, लेकिन अगर उसने बुरे कर्म किए होंगे तो वो उसके आत्मा को नर्क में भेज देंगे, जहाँ से वो कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। वहीं इसी ऑफिस के दूसरे तरफ हम एक लड़की को देखते हैं। वो मौत के बाद हिसाब किताब करने वाले एक एम्प्लॉय के साथ झगड़ा कर रही थी, क्योंकि वो ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो मर चुकी है। एलन उसे देखने के लिए चला जाता है, लेकिन जब वो एलन को देखती है तो वो उसके पास आकर चिल्लाने लगती है और उससे पूछती है कि तुम क्या देख रहे थे, मैं मर चुकी हूँ और तुम बदसूरत लड़के तुम भी मर चुके हो। एलन को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, इसीलिए वो उसके पास जाकर कहता है कि तुम कितनी फनी दिखती हो और छी 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 तुम्हारे अंदर से बदबू भी आ रही है। इसी बीच हम वहाँ बैठा एक तीसरे मरे हुए आदमी को उन्हें देखकर विसल बजाते हुए देखते हैं। उसके सीटी को सुनकर एलन को अपने पास्ट के बारे में याद आता है, जब वो अलग अलग स्पेसिस के रूप में था। तभी अंडरवर्ल्ड की एम्प्लॉय आकर उसे होश में लाती है और उससे पूछने लगती है कि अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहोगे। वो उसे स्नेल बनाने का डिसाइड करती है, लेकिन एलन को इंसान ही बनना था, इसीलिए वो उसे एक दूसरी जगह भेजने का डिसाइड करती है, जिसके बाद उसके सारे जख्म भर जाते हैं। अब हम धरती पर एक लड़की को देखते हैं जो एलन के मरने वाले पेड़ के नीचे जाकर कहती है कि तुमने जो वादा मुझसे किया था उसे कभी मत भूलना। वहीं अंडरवर्ल्ड में एलन को जहां भेजा गया था वहां आसमान से आती बहुत सारे स्ट्रिंग्स जमीन के अंदर जा रही थी। वहां पर बहुत सारे लोग थे जिन्हें दूसरे जन्म में कोई दूसरा चीज नहीं बल्कि एक इंसान ही बनना था। यहाँ पर वो पिंक बालों वाली लड़की भी थी और सभी के हाथों पर वो ब्रेसलेट लगा हुआ था। पिंक बालों वाली लड़की का नाम भी पिंकी होता है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं जो कि गॉड ऑफ लव थे। वो दोनों उन्हें बताते हैं कि अगर तुम लोगों को दूसरे जन्म में भी इंसान बनना है तो तुम्हें इससे पहले गॉड ऑफ लव बनना होगा। वो उससे लाल रंग का एक मैजिकल थ्रेड दिखाकर बताते हैं कि ये लाल धागा दो लोगों के बीच एक दूसरे के लिए प्यार पैदा करता है। इसके बाद गॉड ऑफ लव उन लोगों को गॉड ऑफ लव बनने की ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अर्थ पर जाकर दो लोगों के बीच प्यार पैदा कर सके। सभी लोग उंगलियों पर रिंग फेंक कर प्रैक्टिस करते हैं ताकि जब वो धरती पर जाए तो लोगों के हाथों में वो प्यार के धागे को बांध सके। रिंग फेंकते फेंकते एलन और पिंकी की लड़ाई भी हो जाती है। फिर एक आदमी गॉड ऑफ लव से पूछता है कि ये जो लाल रंग का धागा जमीन से निकल रहा है वो कहाँ से आ रहा है, जिस पर वो बताते हैं कि इसे वेबर गर्ल ने बनाया है जो अपने प्यार से साल में सिर्फ एक बार ही मिल सकती थी, लेकिन एक दिन उसके लिए काफी नहीं होता था, इसीलिए वो बहुत रोती थी। जिसके बाद उसने खुद को सैक्रिफाइस करके सभी प्यार करने वालों के खुशी के लिए विश मांगी और वो लाल कलर के बॉल में बदल गई, जिससे कि वो लाल रंग के धागे निकले। अब हम दो गॉड को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि वो बिना ब्रेसलेट
के बाहर कैसे निकला। वो लोग जिस जगह पर खड़े थे तभी उस गड्ढे में कैद कुछ बुरे लोगों की आत्मा चिल्लाने लगती है कि घोस्ट हेड भाग गया, घोस्ट हेड भाग गया। ये वो लोग थे जिनकी आत्मा को ना तो शांति मिल सकती थी और ना ही उनका पूर्ण जन्म हो सकता था। दूसरी तरफ हम पिंकी को देखते हैं। वो गॉड ऑफ रिवेंज के पास जाती है जो लोगों को दूसरा जन्म देती थी जिससे कि वो अपने दुश्मनों से बदला ले सके। वो उसे एक झंडा देती है जिससे उसे उसका बॉयफ्रेंड दिखाई देने लगता है, लेकिन तभी एलन वहां आकर उससे वो झंडा छीनकर फेंक देता है। लेकिन तभी वहां पर घोस्ट हेड आ जाता है और बदले के भगवान के सर को कवाड़ कर उसके शरीर के अंदर से एक ब्रेसलेट निकाल कर पहन लेता है और फिर वो वहां एक मिरर में घुस जाता है। अब हम धरती पर एक बच्चे को देखते हैं जो कि मिरर में देखते हुए ब्रश कर रहा था, लेकिन तभी उसे मिरर में कुछ दिखाई देता है। वो उसके अंदर देखने लगता है तो वो घोस्ट हेड था जो कि उस बच्चे के शरीर पर अपना कब्जा कर लेता है। अब हमें लव गॉड बनने के ट्रेनिंग का दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ लव ऑफ गॉड सभी लोगों से कहते हैं कि सभी अपने लिए एक एक पार्टनर ढूंढ लो और जिन लोगों को अपना पार्टनर नहीं मिलेगा उसे वापस से फैक्ट्री में कोई दूसरा जीव बनने के लिए भेज दिया जाएगा। ये सुनते ही सभी लोग अपना अपना पार्टनर ढूंढने लगते हैं, लेकिन पिंकी और एलन को कोई नहीं मिलता। पिंकी कहती है कि चलो मुझसे माफी मांग लो, नहीं तो मैं तुम्हें अपना पार्टनर नहीं बनाऊंगी। एलन कहता है कि मैं भी क्यूट हूँ, तुम मुझसे अच्छे से भी बात कर सकती हो। तभी फीमेल गॉड ऑफ लव कहती है कि जल्दी करो, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम बचा है। जिसके बाद वो दोनों तुरंत एक दूसरे को चुन लेते हैं। पिंकी उससे खुद को इंट्रोड्यूस करवाती है, लेकिन एलन की याददाश्त चली गई थी, उसे अपना नाम याद नहीं था। इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम काले हो ना, इसीलिए मैं तुम्हें चारकोल बुलाऊंगी। इसके बाद सभी लोगों को धरती पर लोगों के बीच प्यार पैदा करने के लिए इनविजिबल बनाकर भेज दिया जाता है। धरती पर आते ही वो लोग सबसे पहले पार्टी करते हैं और फिर अपने काम पर लग जाते हैं। वो लोग मैजिकल स्ट्रिंग के दोनों हिस्सों को अलग अलग लोगों के उंगलियों में बांधकर उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा करते हैं। क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या मेल, क्या फीमेल, वो लोग बहुत से लोगों को एक दूसरे के प्यार में पड़ा देते हैं, जिससे कि उनके ब्रेसलेट की एक और मोती व्हाइट हो जाती है। अब हमें 500 साल पहले के कुछ डाकुओं को दिखाया जाता है। इन लोगों ने 1000 से ज्यादा लोगों को मारा था, इसीलिए राजा के लोगों ने इन्हें चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया, जिस पर इनके सरदार ने राजा के सेना के खिलाफ लड़ते हुए मरने का फैसला किया और उसके सभी लोगों ने शपथ लिया कि जब उनका पूर्ण जन्म होगा तो वो सारे लोग भाई बहन बनकर पैदा होंगे। अब हम उस बच्चे को देखते हैं जिसके अंदर घोस्ट हेड की आत्मा घुसी थी। वो एक मच्छी के शॉप पर जाता है, तभी उस बच्चे के पीछे घोस्ट हेड अपेयर होता है और वो उस मछली बेचने वाली औरत से कहता है कि पिछले 500 सालों में तुम्हारा 16 बार पूर्ण जन्म हो चुका है, लेकिन तुम सब भूल चुकी हो, लेकिन मैं नहीं भूला। इसके बाद घोस्ट हेड उस बच्चे को मारकर उस औरत के अंदर घुस जाता है। अब हम पिंकी के बॉयफ्रेंड टॉमी को देखते हैं जो उसके मरने के बाद बहुत खुश था और अपने दोस्तों से कह रहा था कि अच्छा हुआ वो मर गई, उसने मेरा दिमाग खराब कर रखा था, अब मैं दूसरी गर्लफ्रेंड बना सकता हूँ। लेकिन पिंकी और एलन वहीं पर थे जो उसकी बातें सुन लेते हैं। वो एलन से कहती है कि चारकोल, मुझे कुछ भी करके इस कमीने से बदला लेना है। जिसके बाद वो दोनों मिलकर एक मैजिकल स्ट्रिंग पिंकी के बॉयफ्रेंड के उंगली में बांधते हैं और दूसरा उसके दोस्त की स्कूटी में। फिर जब टॉमी बाहर आता है तो वो स्कूटी को देखते ही उसे बहुत ही गलत तरीके से टच करने लगता है। फिर वो एग्जॉस्टर के साथ जबरदस्ती करने लगता है। स्कूटी का मालिक और वहाँ खड़े लोग उसे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बेचारा एग्जॉस्टर को पूरा गंदा कर देता है। पिंकी और एलन उसे ऐसा करते हुए देखकर बहुत हंसते हैं, लेकिन इससे उसका एक मोती वापस से काला हो जाता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पिंकी एलन को उसका याददाश्त दिलवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पिंकी के काफी कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आता। फिर जब वो दोनों बात करते हुए जा रहे थे तभी एक कुत्ता एलन के सामने आकर भौंकने लगता है, जिससे कि उसे याद आता है कि 15 साल पहले जब कुछ बदमाश बच्चे उस कुत्ते को परेशान कर रहे थे
थे तब उसने उस कुत्ते की जान बचाई थी, जबकि वो खुद खूब पिटा था। उसे जब ये सब याद आता है तो वो बहुत रोता है। वो कुत्ता उसे चाटने लगता है। तभी उसे ढूंढते हुए मी वहाँ आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि कुरोमी तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रही थी। मी को देखकर उसे फिर से कुछ याद आता है, जहाँ वो मी से पहली बार अपने क्लास में मिला था। एलन ने पहले ही नजर में उससे पूछ लिया था कि क्या वो उससे शादी करेगी, लेकिन मी ने उसे मना कर दिया था, जिसके बाद वो मी के गले ही पड़ गया था। वो हर जगह आते जाते खाते पीते जब भी वो मी से मिलता था वो उससे यही सवाल करता था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। उस दिन कुरुमी को बचाते हुए जब वो मार खा रहा था तब मी ने ही उसे बचाया था। धीरे धीरे वो दोनों बड़े हो गए, लेकिन अभी भी एलन ने उससे ये पूछना बंद नहीं किया था कि क्या वो उससे शादी करेगी, जबकि मी ने उसे हर बार ना में जवाब दिया था। पूरे शहर को पता था कि एलन मी से शादी करना चाहता है। एलन को अब सब याद आ गया था, जिसे याद करके वो बहुत रोता है। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। दरअसल एलन के मरने वाले दिन मी भी उसके साथ खड़ी थी। उस दिन एलन ने मी के स्कार्फ से एक धागा निकालकर उसे अपने उंगली में बांधने के बाद उसका दूसरा हिस्सा मी के हाथ में बांध दिया था और उससे ये भी पूछा था कि क्या वो उससे शादी करेगी। लेकिन तभी एलन पर बिजली गिर गई और मी बिजली के झटके से दूर जाकर गिरी और वो धागा भी जलकर टूट गया था। एलन के मौत के बाद मी बहुत रोती है, क्योंकि वो 15 साल से उसके साथ था। वो शादी के लिए तो मना करती थी, लेकिन प्यार वो भी करती थी। प्रेजेंट टाइम में मी कुरुमी को अपने साथ ले जाती है और उसे देखकर एलन खूब रोता है। उसकी स्टोरी सुनकर पिंकी भी इमोशनल हो जाती है। फिर वो दोनों मी के पीछे पीछे उसके घर चले जाते हैं, जहाँ मी कुरुमी को खाना देती है। फिर जब वो बाथरूम में जाकर मुंह धो रही थी तो एलन पीछे से आकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं डरती क्योंकि वो उसे देख नहीं सकती थी। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मी अपने दुकान पर बैठकर एलन के फोटो को रबर बैंड से मार रही थी। एलन भी उसके पास ही बैठा था। तभी कुरुमी भौंकने लगती है। एलन जाकर देखता है तो सारे लव ऑफ गॉड वहाँ आ चुके थे। सभी लोग यहाँ पर मी के हाथ में धागा बांधने आए थे और उन सब को वहाँ बुलाने वाली पिंकी ही थी, क्योंकि पिंकी एलन को पसंद करती थी और मी के मिलने के बाद वो उसे भाव नहीं दे रहा था। एलन सारे गॉड्स को मी की उंगली में स्ट्रिंग बांधने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच एक लव गॉड उसके हाथ पर स्ट्रिंग बांध देता है, लेकिन उसका स्ट्रिंग जलकर टूट जाता है। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि मरते वक्त जिस धागे को एलन ने मी के उंगली में बांधा था वो अभी भी उसके उंगली में मौजूद है। ये देखकर सीनियर लव ऑफ गॉड कहते हैं कि ये मैंने 500 साल में पहली बार देखा है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। जिसके बाद एक दूसरा गॉड फिर से उसे स्ट्रिंग पहनाता है, लेकिन उसका स्ट्रिंग भी जल जाता है। एक के बाद एक सभी गॉड ट्राई करते हैं, लेकिन किसी का भी स्ट्रिंग नहीं बंधता। वो लोग एक साथ भी उसके ऊपर स्ट्रिंग बांधते हैं, लेकिन सबका स्ट्रिंग जल जाता है। अब हम एक आदमी को कैसीनो में बैठकर गेम खेलते हुए देखते हैं। तभी वो मछली बेचने वाली महिला वहाँ पर आती है, जिसके अंदर घोस्ट हेड की आत्मा थी। वो उस आदमी से कहती है कि 500 साल हो गए और तुम इस जिंदगी में भी लूजर ही रहे। वो अपने गर्दन से एक सुई निकालकर उस आदमी के गर्दन में घुसा देती है, जिससे घोस्ट हेड की आत्मा उसके अंदर घुस जाती है। दरअसल 500 साल पहले जिन डाकुओं ने मिलकर 1000 से ज्यादा लोगों को मारा था, घोस्ट हेड उन सब का सरदार था। और वो बच्चा, ये मछली बेचने वाली और ये गेम खेलने वाला आदमी 500 साल पहले वाले जन्म में घोस्ट हेड के साथी थे, जो उसके लिए वफादार थे। लेकिन इन सभी लोगों ने मिलकर घोस्ट हेड को धोखा दिया था और उसे जान से मार दिया, जबकि उन्होंने हमेशा साथ रहने की कसम खाई थी। उन्होंने ऐसा राजा के कहने पर किया था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो राजा उनके बाकियों के साथियों की तरह घोस्ट हेड के साथ साथ इन सब को मार देता। इसीलिए घोस्ट हेड 500 साल के बाद नर्क से निकलकर उन सभी लोगों के 500 साल के बाद वाले जन्म में आकर उन्हें मार रहा था। वो कैसीनो वाला आदमी उस मछली बेचने वाली औरत को मारकर वहाँ से भाग जाता है। अब हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यमराज और दो गॉड्स आपस में बातें कर रहे थे। वो यमराज को बताता है कि लव गॉड्स जब भी एक लड़की के ऊपर लव ऑफ स्ट्रिंग बांध रहे हैं तो वो जल जा रही है। वो उसे
एग्जॉस्टर वाले कांड के बारे में भी बताता है, जिसे सुनकर यमराज खूब हंसता है। तभी वहाँ पर एक दूसरा गॉड आता है और यमराज को बताता है कि इस बार घोस्ट हेड ने एक औरत को मार दिया। वहीं दूसरी तरफ पिंकी एक मोटे से स्ट्रिंग को डायरेक्ट सोर्स ऑफ लव से कनेक्ट करके लाती है और उससे मी को बांधना शुरू कर देती है। एलन उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। पिंकी कहती है कि तुम उसे खुश देखना चाहते हो तो ये करना ही पड़ेगा। तभी मी एलन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं रह सकती। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है और वो ये होता है कि मी एलन और वहाँ मौजूद सभी लव गॉड्स को देख और सुन सकती थी। मी कहती है कि तुम लोग क्यों चाहते हो कि मैं किसी और से प्यार करूं। एलन बड़ा हैरान होता है। वो बताती है कि मैं बिजली गिरने के बाद से मरे हुए लोगों को देख और सुन सकती हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार कुरुमी के साथ देख लिया था। मैं तुम्हें छूना चाहती थी, चूमना चाहती थी, लेकिन मुझे डर लगता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो शायद मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। एलन जाकर उसे गले लगा लेता है। वो दोनों रोने लगते हैं। तभी म्यू उसे बताती है कि कुरुमी बीमार है, उसे कैंसर हो गया है, अब वो ज्यादा दिनों तक नहीं जिंदा रहने वाली। तभी वहाँ पर कुरुमी भी आ जाती है। अब एलन का भूत मी के साथ रहने लगता है। मी जब उससे बातें करती है तो दूसरे लोग उसे पागल समझते हैं क्योंकि वो एलन को देख नहीं सकते थे। लेकिन पिंकी इन सब से बोर होने लगती है क्योंकि एलन उससे बात ही नहीं करता था और न कोई काम करता था। एलन इस हद तक मी के पीछे पड़ गया था कि वो उसका पीछा बाथरूम में भी नहीं छोड़ता। मी के हरकतों को देखकर उसके डैड उसे पागल समझने लगते हैं। फिर जब सारे गॉड अंडरवर्ल्ड में जा रहे थे तो पिंकी एलन से कहती है कि चारकोल, तुम्हें अब मी का पीछा छोड़कर उसकी शादी करा देनी चाहिए। एलन कहता है कि तुमने देखा नहीं क्या, उस पर 1000 स्ट्रिंग्स बांधे गए लेकिन सारे के सारे जल गए, वो सिर्फ मेरे लिए बनी है। पिंकी कहती है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो वो अभी जिंदा है और तुम मर चुके हो। अब तुम मेरे पार्टनर हो, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। इसके बाद वो लिफ्ट से उतरकर चली जाती है और उसके साथ साथ सारे गॉड्स अंडरवर्ल्ड में चले जाते हैं। लेकिन एलन वापस से मी के पास पहुंच जाता है। मी कहती है कि तुम्हारी पार्टनर कहाँ है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। तभी वहाँ पर मी और एलन का एक क्लासमेट आ जाता है जो कि एक जानवरों का डॉक्टर था और कुरुमी का इलाज भी वही कर रहा था। वो मी से कहती है कि देखो अब एलन मर गया है, इसीलिए तुम्हें उसे भूलकर अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। उसकी बातें सुनकर एलन कहता है कि वाह बेटे वाह, तू तो आस्तीन का सांप निकला रे। मी एलन को चुप होने को कहती है। डॉक्टर मी पर फुल लाइन मार रहा था। वहीं पिंकी जाकर एक गॉड से कह देती है कि मेरा पार्टनर मुझसे नहीं बल्कि एक इंसान से प्यार करता है। दूसरी तरफ मी के पास घोस्ट हेड आकर बैठ जाता है और उसे देखकर रोने लगता है। दरअसल 500 साल पहले वाले जन्म में मी उसकी टीम में ही थी और उसी ने उसके सर को काट कर शरीर से अलग किया था, जबकि घोस्ट हेड उसे बहुत मानता था। घोस्ट हेड मी के ऊपर हमला कर देता है लेकिन एलन घोस्ट हेड को पकड़ लेता है। एलन उससे पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पर वो कहता है कि 500 साल पहले इसने मेरा सर कलम करके मुझे धोखा दिया था। वहाँ बैठे लोगों को ना ही एलन दिखाई दे रहा था और ना ही घोस्ट हेड, उन्हें बस जमीन पर तड़पता एक आदमी दिखाई दे रहा था जिसके अंदर घोस्ट हेड की आत्मा घुसी थी। घोस्ट हेड बहुत ताकतवर था। वो एलन को उठाकर फेंक देता है और मी को मारने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन एलन उस डॉक्टर की मदद से मी को बचाने लगता है। तभी वहाँ पर अंडरवर्ल्ड से एक गॉड आ जाते हैं। वो घोस्ट हेड से कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, जिस पर वो कहता है कि 500 सालों में तुमने इन गद्दारों की आत्मा को शांति दी, इन्हें वापस से दूसरी जिंदगी दी। ये मुझे भूल चुके हैं लेकिन मैं अब तक इन लोगों को नहीं भूल पाया। वो गॉड उसे कसिनो वाले आदमी को मारने से रोक पाते इससे पहले घोस्ट हेड उसे मारकर वहाँ से भाग जाता है। सारे गॉड्स को ये बात पता चल गई थी कि एलन ने एक जिंदा इंसान से प्यार करके अंडरवर्ल्ड के रूल को तोड़ा है, इसीलिए वो उसे और उसके पार्टनर पिंकी को सजा देने के लिए एक गड्ढे में कैद कर देते हैं जहाँ पर उसके जैसे और भी लोग कैद थे। जिसके बाद एलन पिंकी से सॉरी कहता है क्योंकि उसकी वजह से ही उसे भी पनिशमेंट मिला था। वहीं दूसरी तरफ मी को एलन कहीं नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो हर जगह उसे ढूंढने लगती है। तभी उसे कुरुमी मिलती है जो कि मर चुकी थी। वो उससे कहती है कि तुम एलन के पास चली जाना, एलन तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा और मेरी
चिंता मत करना। वो उसके बॉडी को कवर करके बहुत रोती है। इधर एलन और मी वहाँ से निकलने की कोशिश में लगे थे, लेकिन वो बार बार नीचे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घोस्ट हेड मी के सर में एक सुई घुसाकर उसके शरीर में घुस जाता है और उसे मारने लगता है। मी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बहन मानता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अगर तुम्हें मेरा सर चाहिए था तो मांग लेती, मैं खुशी से तुम्हें काट कर दे देता। दूसरी तरफ पिंकी और एलन जिस जगह कैद थे वहाँ पर कोई ऊपर से एक रस्सी गिराता है, जिसके बाद वो दोनों उस रस्सी को पकड़कर बाहर आते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि वहाँ पर कुरुमी की आत्मा पहुँच चुकी है। उसी ने उन दोनों के लिए नीचे रस्सी फेंका था। उन दोनों के बाहर आने के बाद कुरुमी उन्हें इशारे से बताती है कि मी के जान खतरे में है, जिसके बाद वो दोनों वापस से धरती पर आते हैं। घोस्ट हेड मी को मारने ही वाला था, लेकिन तभी दो गॉड वहाँ आ जाते हैं और उसे लेकर अंडरवर्ल्ड में पहुँच जाते हैं। वो दोनों मिलकर उसे खूब मारते हैं। वहीं मी मरने वाली थी, लेकिन एलन नहीं चाहता था कि वो मरे, क्योंकि उसे घोस्ट हेड ने मारा था, जिससे उसकी आत्मा नर्क में चली जाती। इसीलिए एलन बहुत रोता है। इधर अंडरवर्ल्ड में घोस्ट हेड गॉड से लड़ते हुए कह रहा था कि वो यमराज से उसे मुक्ति देने को कहे, लेकिन यमराज उसे मुक्ति नहीं दे सकते थे, क्योंकि उसने कोई भी नेक काम नहीं किया था। डेड हेड ने रिवेंज गॉड के ब्रेसलेट को चुराया था, जिससे वो बहुत ताकतवर बन जाता है और दोनों गॉड को लेकर धरती पर पहुंच जाता है और उन्हें खूब मारता है। एलेन गॉड को बचाने के लिए घोस्ट हेड के सर में एक रॉड घुसा देता है, जिससे उसे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां उसे याद आता है कि 500 साल पहले जब वो एक सिकाडा था तब वो पलट गया था, जिसके बाद कुछ चींटियों ने उसे खाना शुरू कर दिया। लेकिन जब घोस्ट हेड की नजर उस पर पड़ी तो उसने उसकी जान बचाई थी। एलेन को जब ये बात याद आता है तो वो चिल्ला चिल्ला कर ये बात यमराज को बताने लगता है, जिसके बाद यमराज घोस्ट हेड को माफ कर देते हैं और उसके आत्मा को शांति दे देते हैं। लेकिन जब उसकी आत्मा को शांति मिल रही थी तो वो ये विश मांगता है कि दोबारा उसका पूर्ण जन्म ना हो, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए, ताकि फिर से वो इतना तकलीफ ना बर्दाश्त कर सके। घोस्ट हेड की आत्मा को शांति मिलने के बाद वहाँ पर सब ठीक हो जाता है, लेकिन मी को घोस्ट हेड ने मारा था, इसीलिए उसका भी अस्तित्व खत्म होने वाला था। तभी एलन को विबर गर्ल की कहानी के बारे में याद आता है, जब उसने दूसरे लवर्स के खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था, जिससे कि वो रेड स्ट्रिंग्स बने थे। एलन अपने दिल से एक स्ट्रिंग निकालता है। ये स्ट्रिंग उसके दिल में मी के लिए था। वो उसे निकाल कर पिंकी को दे देता है। पिंकी उस स्ट्रिंग को ले जाकर उस डॉक्टर से जोड़ देती है, जिसके बाद मी वापस से जिंदा हो जाती है। लेकिन एलन की आत्मा नष्ट होकर यमराज के पास पहुंच जाती है। लेकिन उस वक्त यमराज इतने जोर से चीखते हैं कि एलन पूर्ण जन्म के प्रोसेस में चला जाता है। इसके बाद पिंकी को भी पूर्ण जन्म के लिए भेज दिया जाता है। अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां दो बच्चे मी और उसके हस्बैंड के क्लिनिक में बैठकर झगड़ा कर रहे थे। उनके बातों से मी को पता चल जाता है कि वो एलन और पिंकी का पूर्ण जन्म है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वैसे दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे ही मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करके उसे जरूर से देख लेना। सो वेल गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।